नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में धर्मांतरण के खेल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का यह आरोप है कि यहां 2 फ्लैट में 70 लोगों का धर्म बदलवाने का प्लान था। चाईबासा, सरायकेला, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से विशेष समुदाय के लोग जुटे थे। हिंदू संगठन के हंगामे के बाद पुलिस ने देर रात ये छापेमारी की और पुलिस ने 7 लोगों को अपनी हिरासत में भी ले लिया है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। धर्म बदलवाने के लिए जिन 70 लोगों को 2 फ्लैट में रखा गया था, उनमें नाबालिग बच्चों की भी संख्या सामने आई है। आज प्रार्थना सभा के बाद धर्म बदलवाने की प्लानिंग थी। हालांकि आयोजकों का ये कहना है कि वो जनधन पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 की संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया है और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं, 4 नंबर क्रॉस रोड 4 नंबर रोड और 53 नंबर क्वार्टर। और सब जबकि आधार मांगा गया तो किसी के पास नहीं है। कोई बोल रहे हैं हम खरसवा से है, कोई बरहमपुर से बोल रहा है, कोई कलकत्ता से बोल रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से गरीब दुखियारा को लेके आया गया है। GF1 है ना, GF1 पुलिस लाइन के सामने से सूचना मिला था कि काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो सोसाइटी के लोग कंप्लेंट किए तो हम लोग आए यहाँ पे जांच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग अपना पार्टी मना रहा है, खाना पीना खा रहा था, तो उसी ने ऊपर से आदेश आया कि जाँच करने के लिए। जाँच हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी जाँच में आएगा आप लोगों को हम बता देंगे। अब देखिए, झारखंड में लगातार धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे। सवाल ये भी कि धर्मांतरण का सेफ जोन बन रहा है क्या झारखंड। सवाल ये भी कि धर्मांतरण का आरोप सही तो होगी कार्रवाई। और खबर रांची से। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने OMR स्कैनिंग मशीन खरीदारी में घोटाले के आरोपी जेपीएससी के पहले अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 3 को दोषी करार दिया है। दिलीप प्रसाद को 2 साल जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सुरेंद्र जैन और सुधीर जैन को भी 2-2 साल जेल की सजा और इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीबीआई ने साल 2004 में हुए 13.56 लाख के घोटाले को लेकर के 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 34 गवाहों के साथ 2014 में चार्जशीट दाखिल की। दिलीप प्रसाद ने अध्यक्ष रहते कई नियुक्तियों में अपने पद का दुरुपयोग किया। सीबीआई ने सभी गड़बड़ियों में प्राथमिकी दर्ज की है और राज्य गठन के बाद दिलीप प्रसाद जेपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपने लाभ के लिए मनपसंद कंपनी को OMR स्कैनिंग मशीन का टेंडर दिया। तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, दिलीप प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर में गड़बड़ी के आरोप में उन्हें सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर रांची से आ रही है। जेपीएससी के पहले अध्यक्ष दोषी करार दिए गए हैं और दिलीप प्रसाद को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। खबर कोडरमा से है, जहां रांची पटना 4 लेन सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशी को बचाने के दौरान ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से संतुलन खो दिया। ऑटो सड़क किनारे खड़े कार से टकराने के बाद बीच सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो सवार एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई, जबकि ऑटो सवार 10 लोग घायल हुए हैं। सबका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। ये 2 तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों के कारण आए दिन इस तरीके की दुर्घटना होती रहती है। नगर प्रशासन दुर्घटना के बाद मवेशियों को हटाया है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद मवेशी फिर से सड़क पर वापस आ जाते हैं। जा रहे थे बड़ी साइड में, तो 4 लाइन में एक कार खड़ा था, तो देना साइड से दूसरा गाड़ी आया तो बचाने के चक्कर में इधर ठोकर मार दिया।
इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां परसूजी के नामो टोला में पड़ोसियों ने शक के आधार पर एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई कर दी और अपने घर में रस्सी से बांधकर उसे घंटों रखा। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि आश्रमपाड़ा निवासी सुमन को हाल के दिनों में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। सुमन को एक तांत्रिक ने यह बताया कि पड़ोस का ही कोई शख्स चोरी कर रहा है, जिसके बाद शक के आधार पर इन लोगों ने नागेश्वर जैन के घर पर हमला बोल दिया और उन्हें पहले जमकर पीटा। उसके बाद अपने घर पर लेकर जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। घर वालों ने परसूजी थाना पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने नागेश्वर जैन को छुड़ाया। नहीं था, वो लोग आया, ग्रिल को धक्का मार के तोड़ दिया, फिर घर में भी एजबेस्टर तोड़ा। घर का अंदर पलंग में सोया था, 15 आदमी घुस के घसीट के ले आया। मेरे को बोलता तांत्रिक है, तांत्रिक होते हो, हमको घसीटते हुए लेके चल गए, मारपीट किया। हम यूनाइटेड में काम करते है ना। कल उनके घर में पूजा था, काली माँ का पूजा था उनके घर में, और वो जो एक बच्चा है उनका 12 साल का 10 साल का बच्चा है, उसने बोल दिया कि काली माँ बोली है कि यही लोग चोरी करता है। क्या नाम है इनका? नागेश्वर। आप ना देखा ना सुना ना समझा ना क्या, बंगाल से कौन कौन उनका साला, उनकी मैं बहुत 15 आदमी आए हुए, रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार आए हुए, ससुराल वाला वापी का ससुराल वाला। आप वो घूस के इनके 12 बजे रात को इनके घर में घूस के दरवाजा तोड़ के, इनका अलवेस्टर तोड़ के मारा भी, और खींच के ला के अपने घर में इनको रस्सी से बांध दिया। तो देखिए, जमशेदपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां कानून पे नहीं तांत्रिक पर विश्वास किया गया। तांत्रिक ने ये बताया कि कानून को हाथ में लिया गया, और देखिए इस पर अब सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये कि तांत्रिक से पूछने से पहले पुलिस के पास आखिर क्यों नहीं गए। सवाल ये कि तंत्र मंत्र जादू टोना पर इतना भरोसा आखिर लोगों को क्यों है। कानून को हाथ में लिया जा रहा है, जागरूकता के बाद भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में आखिर क्यों पड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के सामने आने के बाद अब खड़े हो रहे हैं कि तांत्रिक से पूछने से पहले आखिर पुलिस के पास लोगों ने इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि चोरी हो रही है। झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुमला में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 नक्सली को मार गिराया है। आपको बता दें कि घाघरा थाना के अलावा डांग जंगल में नक्सलियों के साथ झारखंड जागुआर और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सलियों को ढेर किया। दरअसल पुलिस को सूचना ये मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर दिलीप लोहरा दस्ते के साथ अलावा डांग जंगल के इलाके में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इलाके की घेराबंदी शुरू की। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली दिलीप लोहरा सहित 3 नक्सली ढेर हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से AK-47 और 2 इंसास राइफल के साथ भारी मात्रा में गोली बारूद भी बरामद किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मारे गए हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहरा सहित 8 से 10 नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया, जिसमें झारखंड जैगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला ज़िले की एक जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है, उसमें उसके अफसर थे। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2 इंसास हथियार है।
इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि पोड़ाहाट जंगल से 2 आईईडी बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आईईडी नष्ट किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया था आईईडी बम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साजिश देखिए किस तरीके से नाकाम की गई। पोड़ाहाट जंगल से 2 आईईडी बरामद किया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है, आईईडी को नष्ट किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम की है। सुरक्षा बलों ने तो बड़ी खबर आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से आईईडी बम को नष्ट किया गया है। एक तस्वीर उसकी और दूसरी जब कैंप करती हुई जो टीम है वो नजर आ रही है, ताकि आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। चाईबासा से ये खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। अब खबर सरायकेला से है, जहां गम्हरिया प्रखंड के रघुनाथपुर मिडिल स्कूल में बारिश का पानी भर गया है। नाले का गंदा पानी स्कूल परिसर और कमरों में भरा हुआ है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रिंसिपल ने यह बताया है कि स्कूल के बाहर दुकान बनने के बाद जल की निकासी में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हल्की बारिश में भी परिसर में पानी भर जाता है। यही नहीं, स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन तार भी गुजर रहा है। स्थानीय लोग नाली बनाने और हाई टेंशन तार को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। कल रात को जो बारिश हुआ ना, उस बारिश की वजह से यहाँ पर फिर से पानी भर गया है। और चूँकि यहाँ का पानी का निकासी का रास्ता हम लोग को नहीं था और अभी भी नहीं है। पहले तो क्या बोलते हैं, निकासी का नाली था, उसको दुकान बनने के बाद बंद कर दिया गया है और जिसकी वजह से पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। बरसात में सरायकेला से जमशेदपुर जाने वाली सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे तक का समय लग जाता है। लोग अब टोल टैक्स की वसूली का विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक वो टोल टैक्स नहीं देंगे। विरोध में लोगों ने सड़क पर धान की रोपनी भी की। सड़क की मरम्मत के लिए लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चाहिए खैर टोल टैक्स आदमी दे भी देगा, लेकिन आप जिस चीज के लिए टैक्स ले रहे हैं, एक तो हम लोग रोड का टैक्स देते हैं सरकार को, तो अच्छा रोड के लिए देते हैं, खराब रोड के लिए तो नहीं है। ऊपर से फिर ये दोबारा और एक टोल टैक्स लगता है। लेकिन रोड का ये देखने वाला चीज है, आप भी आए होंगे तो देखे होंगे कि कितना खराब स्थिति है। संबंधित विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं। वो नकारा पदाधिकारियों के चलते लोगों की जान आज हथेली पर है। ये जो रोड है अभी आपका जहन्नुम जाने का रोड बन चुका है। टोल रोड में केवल अच्छा रोड ही नहीं, बल्कि खाने पीने के सामान, पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, टोचन गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, स्ट्रीट लाइट और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करानी है। उनकी तो छोड़िए, यहाँ पर चलने के लिए रोड भी दुश्वार नहीं है। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो झारखंड में 31 जुलाई तक झमाझम बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त के बाद लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। कोल्हान और संथाल परगना में 29 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड वासियों को अगले 4 दिनों तक मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। यानी मानसून के प्रवेश के बाद ही जिस तरीके से इस वर्ष बारिश हुई है, अगले 4 दिन भी रांची के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ राज्य के अलग अलग हिस्से में भी मौसम विभाग ने बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात हो सकती है और इसके लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम अगले कुछ दिनों में बात करें तो रांची के साथ साथ उसके अलग अलग हिस्सों के साथ साथ राज्य के अलग अलग हिस्से में भी मौसम विभाग ने बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज 27 तारीख को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ साथ तेज हवा और इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं 28 तारीख को भी मौसम विभाग का कुछ इसी तरीके का अनुमान जाहिर किया गया है।
29 तारीख को दक्षिण और पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना जाहिर की गई है, तो वहीं गर्जन के साथ साथ तेज हवा को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 31 तारीख तक मौसम का कुछ इसी तरीके से मिजाज रह सकता है और लोगों को मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है, यानी बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ इलाके में जो अत्यधिक वर्षा हुई है, इसे लेकर किसान भी परेशानी में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अगले 2 दिनों में किस तरीके से बरसात होती है और लोगों को कब तक इससे राहत मिलती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के गठन की मांग अब तेज हो गई है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस की जो महिला आयोग की गठन की मांग भी अब कर रही है। मानवाधिकार की टीम का ये कहना है कि आयोग का गठन नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। क्या कि इनके बस चले तो सब कुछ अपने पास ही रखेंगे। अभी देखिए सारे लोग आकर के हमको एक ज्ञापन दिए कि सर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग कुछ भी नहीं गठित हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बस चले तो अपने परिवार के ही सब लोगों को बना डालेंगे। खास करके संगठन की महिलाओं का मांग बहुत समय से रहा है कि राज्य में महिला आयोग का गठन होना चाहिए। इन बातों को यहाँ भी दोहराया गया, तो हम लोग ये आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार में इसको जल्दी पूर्ण करने का काम किया जाएगा। जब से जेएमएम गठबंधन का झारखंड में सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण जो लोग जिसका अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो लोग जो न्यायालय का भी चक्कर नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यायालय भी आज महंगा हो गया। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के गठन में हो रही देरी पर जेएमएम का ये कहना है कि गुरुजी की सेहत अभी खराब है, इस वजह से ये देरी हो रही है। जल्द ही सबका गठन कर लिया जाएगा। मरांडी जी को थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए। ऐसे समय में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री अपने पिता की गंभीर बीमारी में उनकी सेवा में लगे हुए हों, अभी कम से कम ये प्रश्न नहीं उठाने का वक्त है। सत्र है, विधानसभा सत्र में अपनी बातें रखिए। क्यों कर लेट हुआ, प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं बन पाया था 4-6 महीने तक, ये सब सवाल है। अगर आप राजधानी रांची में जमीन और फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। 1 अगस्त से रजिस्ट्री का रेट 12% तक बढ़ जाएगा। अभी 4 दिन यानी कि 31 जुलाई तक पुरानी दर पर ही रजिस्ट्री होगी। रांची के चर्च रोड में प्रॉपर्टी का रेट सबसे ज्यादा है, तो वहीं धुरवा इलाके में ये रेट सबसे कम है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। आप झारखंड की राजधानी रांची में अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, तो अब ये आशियाना आपको महंगा पड़ सकता है। यानी अब जब 1 तारीख यानी 1 अगस्त से जो झारखंड का राजधानी है रांची और उसके आसपास के ज़मीनों की कीमत में वृद्धि होने वाली है। सरकार की माने, अधिकारियों की माने तो सबसे अधिक जो कीमत है वो रांची के कुछ रईसाई इलाके में रखे गए हैं। वहीं अगर इन बढ़ोतरी की बात करें तो 12% लगभग जो बढ़ोतरी है वो ज़मीन के रेट के साथ साथ फ्लैट के रेटों में भी हुई है। और जो सबसे अधिक महंगा है वो बरियातू मोराबादी रांची का जो मेन रोड का इलाका है, उस इलाके में ज़मीन की कीमत सबसे अधिक महंगी जो है वो देखने को मिलेगी और एक बड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले 4 दिनों तक कुछ इसी तरीके का जो कीमत, पुराना कीमत जो रहा है वही रहने वाला है, लेकिन 4 दिनों के बाद यानी 1 तारीख से कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी और ज़मीन और फ्लैट की जो खरीदारी है वो करने वाले लोगों के लिए ये एक जो दुखद जो खबर है वो है कि उन्हें कीमत अब अधिक चुकाना पड़ेगा। हालांकि अगर सबसे कम कीमत की बात करें तो जिस इलाके में कम बढ़ोतरी हुई है उनमें से धुरवा का नाम आता है कि धुरवा में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। और वहाँ हालांकि धुरवा के इलाके में एचएससी की ज़मीन होने की वजह से बिक्री कम है, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि उस इलाके में सबसे कम बढ़ोतरी ज़मीन की कीमतों और फ्लाइट की कीमतों में हुई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
सावन की शुरुआत होते ही भक्तों की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। अब बात बाल कांवरियों की करते हैं। भगवान शिव के प्रति आस्था जगाने और सनातन को समझने के लिए रांची में छोटे छोटे बच्चों से कांवर यात्रा कराई गई। नक्षत्र वन से बाल कांवरिया जल लेकर के पैदल पहाड़ी मंदिर गए और इस कांवर यात्रा में 100 से ज्यादा बाल कांवरिया शामिल हुए। इस कांवर यात्रा का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। की टोली आज बोलबम के जयकारे के साथ पहाड़ी बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए जा रही है। ये तमाम बाल जो जोड़ियां हैं ये पहाड़ी मंदिर के लिए रवाना हुई है और राजभवन के ठीक सामने से इन्हें रवाना किया गया है। आज पहाड़ी बाबा के दरबार में ये पूजा अर्चना करेंगे। उनके जो यहाँ पर साथ में लोग हैं, भैया कितने बच्चे हैं ये जो आए हुए? करीब 100 से ज्यादा बच्चे हैं अभी। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? नक्षत्र वन से पहाड़ी मंदिर। क्या वजह है कि छोटे बच्चों ये सब बच्चों का उत्साह है कि जल उठा के पहाड़ी मंदिर तक जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? संदीप। बिल्कुल, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप इनकी तस्वीरें देखिए कि कितने उत्साह के साथ बाबा के दरबार में जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं ताकि बाबा की शक्ति भी इन्हें मिल पाए, भक्ति भी मिल पाए और इसके साथ साथ इन्हें उत्साह भी लगे। सिमडेगा के सरना महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पड़ोसी राज्य उड़ीसा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि वेद व्यास त्रिवेणी संगम से जल लेकर के श्रद्धालु पैदल सरना महादेव मंदिर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 75 किलोमीटर की ये दूरी भक्त 3 दिन में पूरी करेंगे। पहले दिन बिरमी मातृपुर जगन्नाथ मंदिर में भक्त जल लेकर के पहुंचेंगे और भक्त यहां भगवान शिव की भक्ति में डूबे नजर आए। भक्त कल सोमवारी को भगवान शिव को त्रिवेणी का जल चढ़ाएंगे। रांची के प्रेस क्लब में झारखंड महिला कांग्रेस ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहात्र की भी शामिल हुई। इस दौरान सभी महिलाएं हरे रंग की साड़ी में नजर आईं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री शिल्पी नेहात्र की और दीपिका पांडे सिंह ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर भी सावन की शुभकामनाएं दी। झारखंड कांग्रेस में महिलाएं लगातार विभिन्न नेतृत्व के अंतर्गत भी काम करते रही हैं और इन लोगों का मांग भी रहता है, इच्छा भी रहता है कि अधिक से अधिक सरकार के आयोग में भी इन लोगों को भागीदारी मिले, जिसके वजह चीज़ों में भी मंथन आज हुई है। और निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास रहता है कि संगठन में जो जो कार्यकर्ताओं की मांग है उसको आदरणीय प्रभारी तक या आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। महिला कांग्रेस के द्वारा आज प्रदेश कांग्रेस के द्वारा बहनों के साथ संगठन सृजन के साथ साथ जो हम लोगों का उत्सव ये पूरा महीना सावन का है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहनें इकट्ठा हुई थी। बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और महिला खास करके संगठन की महिलाओं का मांग बहुत समय से रहा है कि राज्य में महिला आयोग का गठन होना चाहिए। इन बातों को यहाँ भी दोहराया गया, तो हम लोग ये आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार में इसको जल्दी पूर्ण करने का काम किया जाएगा। और जमशेदपुर से 1000 कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। हाथों में कांवर लेकर के बोल बम के नारे से पूरा शहर गूंज उठा है। बच्चे, महिला, पुरुष जमशेदपुर से देवघर के लिए रवाना हुए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आशीष तिवारी। शहर में 1000 कांवरिया जो है वो आज देवघर से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है वो विकास सिंह के नेतृत्व में जो है हर साल की बात है यहाँ पर देखिए क्या बच्चे क्या महिला हजारों की संख्या में जो है जमशेदपुर से देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं और हर साल विकास जी आपके नेतृत्व में ये कारवा जो है निकलता है। क्या कहेंगे? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कहते हैं ना कि ईश्वर धरती में आते नहीं है। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं वैसे शिव भक्तों को लेके आज सुल्तानगंज जा रहा हूँ। जो जाना तो चाहते थे
बाबा को जल अर्पण करना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं जा पाते थे। उनके साथ आदमी नहीं थे, पैसे नहीं थे, आर्थिक कमजोरी थी, पारिवारिक परेशानी थी। आज बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं वैसे लोग को लेके जा रहा हूँ। और मैंने तो कह रहा हूँ कि किसी ने सही कहा है कि बाबा बैद्यनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। मैं आभारी हूँ, मैं ऋणी हूँ इन लोगों का जो हमारे साथ जा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं जाते, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ये लोग मेरे ऊपर, एक छोटे कमजोर व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया है। अगर ये मैं क्या करता। हम 5 साल से जा रहे हैं, लेकिन विकास भैया के साथ अभी जा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, बहुत खुशी की बात है। जमशेदपुर जो है वहाँ बाबा नगरी में देखिए कि रौनक देखने को मिल रही है। बोल बम के नारों से जो है वो जमशेदपुर शहर के पूरा जो सड़क है वो गूंज रहा है। तो जमशेदपुर शहर आज भोले बाबा के नारों से गूंज रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह के मधुबन में जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पारसनाथ में श्रद्धालुओं का आना जाना देखिए अब शुरू हो गया है। बारिश के बाद पारसनाथ पहाड़ी पर हरियाली छाई हुई है। ऐसे में श्रद्धालु और सैलानी दोनों यहां पहुंच रहे हैं और यहां के मनमोहक दृश्य है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो देखिए गिरिडीह से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बरसात में किस तरीके से खूबसूरत ये दृश्य नजर आ रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ को माना जाता है और बरसात में खूबसूरत वादियों को भी लोग देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो मधुबन में श्रद्धालु और पर्यटकों का आना जारी है। जैन धर्म का पवित्र स्थल है पारसनाथ। तो गिरिडीह से ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मनमोहक दृश्य को देखने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सबसे पावन भूमि है। ये पारसनाथ भगवान की मोक्ष भूमि है। यहीं पे भगवान इसी शिला से तपस्या करके यहीं से मोक्ष प्राप्त किए हैं। कब से यहाँ पे पूजा हो रही है? ये बहुत वर्षों की है कि मतलब आप अंग्रेज के समय से ही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।